बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट सेशन के अंदर हमने दैट्स की तरफ से आबोलूम डिस्कस किया और सेकंड सेशन के अंदर जो है वो हम चरिश्मा की तरफ से आबोलूम डिस्कस करेंगे। इकिंजी उनीते बाब नंबर 2 हबेरिनीज ओल्सुन आपकी मालूमात के लिए आबोलूम बुलुशलार इजातलार, इसको हम डिस्कवरीज कह सकते हैं, दरियाफ्तें कह सकते हैं और इजातलार इजादात या फिर इसको इन्वेंशंस आप कह सकते हैं। उसके बाद है हजरलक चरिश्मा से तैयारी का मुताला अशाद की जुमले लेरी एशल नीचे दिए गए जो जुमले हैं उनको मिलाते हैं। तो जी करवाएं। Nerede ve ne zaman doğdunuz? और निशान ये सारा जवाब दे दूं? इसके अंदर जो है ऑन निशान bin 900 İstanbul'da doğdum. İstanbul'da doğdum, बिल्कुल ये बे होगा इसका। Hangi şehirlerde okudunuz? बिल्कुल जी, İstanbul ve Bursa'da okudum. बिल्कुल। Üniversiteden sonra hangi işi yaptınız? Ressamlık yaptım. Ressamlık yaptım ये C Re. और Resme kaç yaşında başladınız? 7 yaşında başladım. A. इसका किसी के साथ कोई लिंक नहीं था सिवाय इसके कि हम जो सवाल हैं वो सवाल किस तरह का जवाब मांग रहे हैं वो देखते हुए हमने यहाँ से उसका आंसर दिया। ठीक है जी। उसके अलावा इसका किसी चीज के साथ कोई लिंक जो है वो नहीं है। इसको मैं इरेज करके नीचे हुकुमा पे हम जा रहे हैं और हुकुमा जो है वो अनाया कंटिन्यू करेंगे। जी अनाया। Okuma. Penicillin. İskoçya yoksul mu yoksul bir çifti vardı. Sir, ट्रांसलेशन साथ साथ करूं या एंड पे? साथ साथ। स्कॉटलैंड में एक बहुत ही गरीब किसान था या रहता था। Adı Fleming'di. उसका नाम फ्लेमिंग था। Günlerden bir gün tarlada bir çığlık duydu. दिनों में से एक दिन खेत में एक चीख सुनी। हेमन से कोष्टू फौरन उस आवाज की तरफ भागा। bataklıkta bir çocuk gördü. दलदल में एक बच्चा देखा। orada bir çocuk vardı. वहां पे एक बच्चा था। Çiftçi çocuğu bataklıktan çıkardı ve ölümden kurtardı। किसान ने बच्चे को दलदल से निकाला और मरने से बचाया। Ertesi gün Fleming'in evinin önünde gösterişli bir arabadan şık giyimli bir aristokrat indi ve çiftçiye "Oğlumu kurtardınız. Size bunun karşılığını vermek istiyorum." मतलब कि अगले दिन उसके फ्लेमिंग के घर के सामने एक सर क्या होगी इसकी उर्दू? इसको आप शो ऑफ करने वाली जो है दिखाने वाली जो है जो मतलब ऐसी चीजें जो हमारे पास लग्जरी वाली जो चीजें होती हैं अच्छा। इसको गोस्तेरिशली यहाँ पे दिखावा करने वाली इस तरह से आप कह सकते हैं उर्दू में अगर कहना हो। अदरवाइज जो फ्लैशी इंग्लिश के अंदर इन्होंने लिखा हुआ फ्लैशी। ठीक है। दिखावा करने वाली एक गाड़ी से एक मतलब शिकीमली एक बहुत अच्छा कपड़े पहनने वाला चमकीले कपड़े कैसे और कपड़े पहनने वाला एक अमीर क्या कहते हैं आदमी उतरा और किसान से मेरे बेटे को तुमने बचाया, तुम्हें इसके लिए आपने हाँ जी आपको इसके लिए कुछ देना चाहता हूँ। इसका मतलब बदल उसका बदल देना चाहता हूँ। नेमुल बदल देना चाहता हूँ। Yoksuk ve onurlu Fleming kabul etmek istemiyorum. गरीब और इज्जतदार फ्लेमिंग कहता है ये मैं कबूल नहीं करना चाहता। ve ödülü geri çevirdi और उसका इनाम उसको वापस कर दिया। Tam bu sırada kapıdan çiftinin küçük oğlu girdi। उसी वक्त दरवाजे
जी बिल्कुल उसी लम्हे। बिल्कुल उसी लम्हे दरवाजे से किसान का एक छोटा बच्चा आया। बूसनिन ओलू दाखिल हुआ। क्या ये तुम्हारा बेटा है? दिए सोर्दो अरिस्तोक्रात, उस अमीरजादे ने ये कहते हुए पूछा। चिफ्ची गुरूरला एवेत, उसने गरूर से एवेत दे दी, जवाब दिया जी। अरिस्तोक्रात देवाम एत्ती, और अमीरजादा चला गया। गेल से निल्ले बिर अमलाशमा, नहीं चला नहीं गया, वो कंटिन्यू, मतलब कि वो जारी रखा उसने। तुम मेरे साथ आ जाओ, एक हम डील करते हैं, लेट्स मेक अ डील। चिफ्ची गुरूरला मुआहदा कर लेते हैं। क्या है उर्दू में? मुआहदा कह सकते हैं, मुआहदा कर लेते हैं। हाँ, चलो मेरे साथ हम एक मुआहदा कर लेते हैं। ओलूना बानावर ओना iyi bir eğitim vermek istiyorum, अपना बेटा मुझे दे दो, उसको एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ। Eğer karakteri senin gibisi ileride çok büyük bir kişi olur, अगर उसकी करेक्टर तुम्हारे जैसा हुआ, वो आगे जाके बहुत बड़ा इंसान बनेगा, dedi कहता है। Bunu konuşmaların sonunda Fleming'in oğlu Aristokrat'ın desteğinde eğitim gördü। इन बातों के बाद फ्लेमिंग का बेटा मतलब कि उसके पास रहा और उसकी मदद से उसने पढ़ाई की। तालीम अगर लफ्ज़ी माना करें तो तालीम देखी, लेकिन जाहिर है अगर मुहावरा करेंगे तो तालीम हासिल, मतलब कि उसने पढ़ाया उसकी मदद से। उसने पढ़ा। Aradan yıllar geçti, मतलब कि साल गुजर गए। चिफ्ची फ्लेमिंगन ओलू, इसी दौरान कई साल गुजर गए। चिफ्ची फ्लेमिंगन ओलू Londra'daki tıp fakültesinden mezun oldu ve çok başarılı oldu। किसान का बेटा लंदन में सबसे जो वो टिप मेडिसिन, उर्दू में क्या कहते हैं, फैकल्टी से कह लें, फैकल्टी से फारिग हुआ, ग्रेजुएट हुआ और बहुत कामयाब हुआ। Tüm dünya Sir Alexander Fleming'in adını duydu। पूरी दुनिया ने सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना। Bir süre sonra aristokratın oğlu zatürre yakalandı। थोड़ी देर बाद या थोड़े अरसे बाद अमीरजादे का बेटा सर ये zatürre नमूने का शिकार हो गया। ठीक, उन्होंने में खुरतार्दो, उसको किसने बताया? हम इसको लफ्ज़ी माना करें ना तो हम कहेंगे कि नमूनिया से पकड़ा गया, लेकिन हम इसको बामुहावरा करते हुए कह रहे हैं कि नमूनिया का शिकार हो गया। ठीक है। और उसको किसने बचाया? पेनिसिलिन। अरिस्टोक्राटन आदर लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल दी, उस अमीरजादे का नाम लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल था। ओलून आदर सर विंस्टन चर्चिल, उसके बेटे का नाम सर विंस्टन चर्चिल। डॉक्टरो चिफ्टिन ओलू सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दी, जो डॉक्टर है वो उस किसान का बेटा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। Hiçbir şey beklemeyin, karşılık verin, karşılığını mutlaka bir gün alırsınız। मतलब कि कभी जब भी आप नेकी करो, कोई चीज एक्सपेक्ट, मतलब कि वापस कुछ चीज की तवक्को ना रखो। यहाँ पे नहीं, इसको इस तरह से करेंगे, हिचबी शे बेक्लेमेन, किसी भी चीज का इंतजार ना करें, कार्शलक वेरिन, उसका बदल दें, ठीक है। और कार्शल है ना, जो आपने बदल दिया है उसको जरूर एक दिन दोबारा आप वापस हासिल कर लेंगे। यानी यहाँ पे जैसे उसने उसके बेटे को बचाया और उसके बदले में उसने उसके बेटे को तालीम दिलवाई, और जो तालीम दिलवाई वो डॉक्टर बना। अगेन उसने उसके बेटे को नमोनिया से जो बचाया, वो पेनिसिलिन किसने इजाद की हुई थी? उसी ने इजाद की हुई थी जिसको उसने तालीम दिलवाई। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि एहसान का बदला चुकाते रहना चाहिए। मतलब कोई आप परेशान करे तो उसके ऊपर दोबारा एहसान करने में देर ना करो। अगर आपके पास मौका है तो जरूर उसके ऊपर भी कोई एहसान कर दो। सर
मतलब कि बगैर कोई जवाबन कोई क्या कहते हैं एहसान मांगते हुए करो ना नेकी। दोबारा कहीं क्या कहना चाह रही हैं? कि अगर आप कोई नेकी करो आप इस वजह से ना करो कि आपको हाँ वापस कोई इनाम मिले। हाँ, ये नियत नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आपको मिल जरूर जाएगी। अल्लाह की जात ठीक आपको उसका जरूरी नहीं है कि उसी बंदे से आपको उसका सिला मिले, वो किसी बिल्कुल और के जरिए जो है वो अल्लाह आपको उसका जो है वो एहसान का बदला जरूर दिलवाता है। ठीक है। और ज्यादातर केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि वो सेम जिसी के ऊपर आपने एहसान किया होता है वही आपको कहीं ना कहीं आपके काम आ जाता है। और जी उसके अलावा जो है जैसे हमने पहले कहा कि वो अल्लाह की तरफ से भी उसका बदल हमें मिल जाता है। ठीक। aşağıdaki और soruları कहना चाह रहा था लेकिन मुझे से निकल गया। चले आगे। aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım। नीचे दिए गए सवालों को इस टेक्स्ट के मुताबिक जवाब देते हैं। हाँ, मैं चिफ्ट बात जो कहना चाह रहा था ज़हन में आगे जोर दिया तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जिसके ऊपर आपने एहसान किया होता है वो ही आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो जाता है। ठीक है? तो ये जी चीज़ भी होती है, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए एहसान की तरफ से एहसान वाले मामले से रुकना नहीं चाहिए। हम अल्लाह से जी उसका सिला हमें मिल जाता है, इसलिए हमें इस चीज़ से की वजह से रुकना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना जिसके ऊपर नेकी की है उसके शर से बचो, तो जी बाज़ औक़ात वो वाली सिचुएशन भी बन जाती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। चलें आगे aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. Pehla birinci çiftçi Fleming tarlada ne duydu? O bir çığlık duydu. बिल्कुल ठीक है। फिर ikinci Fleming'in evinin önünde arabadan kim indi? इस तरह करते हैं, मैं ऊपर से दिखा देता हूँ लिखने की बजाय। यहाँ पे चेलिक लफ्ज लिखा हुआ है वो उसने सुनी, और फिर उसके बाद एविन उन्होंने गोस्टेरिशली बीर अराबा दांशिक गेमली बीर अरिस्टोक्रात इंदे, ये हमारा सेकंड का हो जाएगा। अरिस्टोक्रात फ्लेमिंग इन ओलुना नेदेन की बिरेतिन vermek istedi çünkü onun karşılığı vermek istedi। ठीक है। और फ्लेमिंग इन ओलू hangi okuldan mezun oldu, वो यहाँ पे लिखा हुआ है Londra'daki tıp fakültesinden mezun oldu। उसके बाद है अरिस्टोक्रातन ओलुनु Zatore'den kim kurtardı, ये है Sir Winston Churchill। नहीं विंस्टन चर्चिल तो उसका बेटा था ना, उसका बेटा सॉरी, उसको बचाने वाला जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद है किम याजालम तारलादान çalışırken bir çığlık duydu। चिफ्ची चिफ्ची और फ्लेमिंग भी कह सकते हैं। शिकबीर अरबदान इंदे, उसमें अरिस्टोक्रात भी कह सकते हैं, और यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल। उसके बाद है बताक्लकता बारियोर्डो, इसमें ये वाला नाम भी लिख सकते हैं, विंस्टन चर्चिल भी लिख सकते हैं, और अरिस्टोक्रातन ओलू ये भी कह सकते हैं। अच्छा जी, टिप फैकल्टीसिंदैन मेजून ओल्डो, उसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आएगा। पेनिसिलिनी बुल्डो वो भी सेम आएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रामर पार्ट के अंदर। इसमें ज्यादा डिटेल तो हम फिर नहीं काट सकेंगे, जहाँ पे किसी को भी कंफ्यूजन होगी वो जरूर पूछ सकता है। करवाएं जल्दी से। उगदुम गैलमेदी बयान सॉरी आगे दिनले दिला दुष्टु geç kaldı dinlenmedi Medin hafta sonu hiç evde dinlenmedi। मैं दिन में या दिन कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी किसी एक भी लगा सकते हैं। आगे Seyrettim
ठीक है, अपने लिहाज से बात कर रहे हैं। आगे गित्ते में, गिरते में, बिल्कुल। बाबान बितर्दी, जो है सेकंड पर्सन सिंगुलर का जो बाबा है वो थर्ड पर्सन है असल में, तो इस वजह से यहाँ पे गिरते में। उसके बाद उछिल ओंजे, बितर्दी, ठीक है। ये यहाँ पे हम कुछ सिचुएशन के अंदर जो है जहाँ पे ओलुंगू लगाया वहां पे ओलुंसुस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे है किसी को दो दुंजू के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अगर नहीं है, यानी इनमें से कोई जवाब कैसे लगा है उसके ऊपर आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे ओलुंसुस जो हमने लगाया उसका मैंने बताया कि ये हिच ने हमें गाइड किया है। उसके अलावा कहीं पे कोई है किसी को कोई कंफ्यूजन पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम बेशिंजी स्वरूप पे जा रहे हैं। चलें, कौन करवा रहा है? शादा की जवाब ला रहा सुरू या ज़ालिम? गिचान हफ्ता सोनू सिनेमाया गित्तनिज में। बिल्कुल, सिज लगा लेते हैं इस बिज की वजह से। जवाब के अंदर बिज होगा तो हम यहाँ पे सिज लगाएंगे। गिचान हफ्ता सोनू सिनेमाया गित्तिक। यहाँ पे इतना पार्ट हम इधर ऊपर कॉपी कर लेंगे, लिखने में और गित्तनिज, गित्तनिज में, गित्तनिज सर ये नेरे गित्तनिज कह सकते हैं? एक मिनट में बताता हूँ। नहीं कह सकते, उसकी वजह पता क्या है? शुरू में एवेट लिखा होगा। हाँ एवेट, यहाँ पे एवेट। तो ये जो सोरू एक है उसको लेके आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ऑनलाइन। क्या करेंगे? सैन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बैन के लिहाज से लगा हुआ है। सैन आक्षाम, बताएं जल्दी से। उयुदुन्मो, एच उयुदुन्मो। आगे इस्तांबुल ने जमान गिल्दी। काचाय ओंजे भी हो सकता है। काच आए ओंजे भी हो सकता है, बिल्कुल जी। काच आए ओंजे, इस्तांबुला काच आए, यानी असल में जो तीन हमें जवाब मिला है वो काच का मिला है, बाकी वही बात हो जाएगी, बाकी रिपीट हो जाएगा और काच जो है वो हमें सोरू कवर करवा देता है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? ने जमान, ने जमान, बिल्कुल ठीक है जी, दोनों तरह से। और उसके बाद ने जमान गेल्दिन, गेल्दिन हो जाएगा ना? हाँ, ने जमान यहाँ पे लेकिन ने की जगह ने आ जाएगा, इस्तांबुल गेल्दिन। उसके बाद नीचे तुर्कावेसी इचमे, इचमे हो, इचतेम, तुर्कावेसी अच्छा जी, गेचैन हिल आइलम ने बराबर तातील याफ्तन, यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे आइलम की जगह किमले आ जाएगा बस। और क्या हो सकता है? आइलम का जवाब याप्तिन आ जाएगा। हाँ, याप्तिन आ जाएगा। लिया ने याप्तन, ने याप्तन, तातील की जगह पे ने, और आगे सवाल बनाने के लिए ने याप्तन, सॉरी ने याप्तन, में की जगह पे बेन ले आए हम क्वेश्चन के अंदर, और तातील को हमने गेचैन यिल आइलम में ने याप्तन, आइलम ले बराबर ने याप्तन, या फिर हम कहेंगे गेचैन यिल किम ले बराबर तातील याप्तन, ठीक है। तनीज में भी हो सकता है क्योंकि आयले किसके साथ, अच्छा एक या दो हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मिन ले हो सकता है? जी नहीं सर नहीं, किसके साथ नहीं हो सकता? किसके साथ?
किमिनले हो सकता है सर। किमले हो सकता है, किमिनले, किमिन जो है ना किमिन किसी की कोई चीज होगी, ठीक है, या और उसके बाद ले आएगा, तो इस वजह से यहाँ पे किमले जो है वो रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पे दोनजू और बेशिंजी के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज इसको इरेज करके हम आल-तिंजी पे मूव कर रहे हैं। चलें इरेज कर देते हैं। चलें जी, ये अरूसा की बारी है, आप ये वाला अरूसा करवाएंगे आल-तिंजी। सर नेट तो ठीक नहीं है। नाया आप करवाएंगी? सर कोशिश लॉन्ड्रा कर का दो लेते हैं। चलें पूरा पढ़ते हैं मैं बस ये यहाँ पे जो है ना वो लगा देता हूँ, आप ट्रांसलेट कर दें बस, ओहो, अच्छा रीडिंग और ट्रांसलेशन दोनों। ठीक है। चार्ली चैपलिन सर क्या था ये? बिन 1889 जज़ाकल्लाह लॉन्ड्रा दा दोदू। चार्ली चैपलिन 1889 में लंदन में पैदा हुआ। वो ilk önce müzikhallerde sahneye çıktı। सबसे पहले उसने म्यूजिक मतलब के नहीं सर मुझे नहीं इसकी ट्रांसलेशन याद। म्यूजिक सर मैं करवाऊं जहाँ पे मतलब जी करें, शुरू करें। सर नेट जहाँ पे जाएगा फिर आपका नेट जा रहा है, बार बार जा रहा है, तो जाने दे सर। करें आप, नाया आप करें, मैं आपको हेल्प करता हूँ। O ilk önce müzikhallarda sahneye çıktı। ये म्यूजिक हॉलर नहीं मुझे समझ आई, वो सबसे पहले म्यूजिक हॉल्स के अंदर जो है वो असल में इन्होंने वहां से इंग्लिश से ही इसको सीधा बना दिया है। म्यूजिक हॉल्स के अंदर जो है वो स्टेज पर निकला, यानी स्टेज पर प्रेजेंट किया के माने में, लेकिन यहाँ पे चिकते का लफ्ज़ी माना लेंगे तो स्टेज पर निकला। और तो उसके बाद जो है उसके बाद लंदन स्टेज के ऊपर जो प्लेज हैं वो उसने शुरू कर दिए। ठीक है, daha sonra Londra'da Londra sahnesinde oyunları başladı। उसके बाद जो है उसने लंदन का जो स्टेज है उसके ऊपर उसने प्ले करने शुरू कर दिए। उसके बाद 1909'da Fred Karno'nun kumpanyasıyla Amerika'ya gitti। जो फ्रेड कार्नो है उसकी कंपनी के साथ अमेरिका गया। fakat Karno'nun yanında çok uzun kalmadı, लेकिन या मगर कार्नो के साथ ज्यादा देर तक वो ना रहा। 1913'te Hollywood'da Keystone kumpanyasında çalıştı। 1913 में हॉलीवुड में कीस्टोन कंपनी के साथ उसने काम किया। 1914 yılında burada ilk filmini Making a Living çekti। 1914 में उसने यहाँ पे अपनी पहली फिल्म मेकिंग अ लिव बनवाई या खिंचवाई, आप कह सकते हैं, बनवाई ज्यादा बेहतर रहेगा। 1914'te ikinci filmini Kid Auto Races at Venice çekti। 1914 में उसने अपनी सेकंड फिल्म किड ऑटो रेसेस एट वेनिस बनवाई। वे bu filmde küçük bir serseriyi oynadı और इस फिल्म के अंदर उसने एक छोटा सा जो गुंडे का रोल है वो प्ले किया। वो करैक्टर उन्लू याप्त, इस करैक्टर ने उसको मशहूर कर दिया। जी अनाया बोले। सर ये मैं बस पूछना चाह रही कि जो चेक थी आपने किया है, अगर उसने बनवाई तो चेक फिर होना चाहिए। यहाँ पे असल में आई की है ना, तो इसकी वजह से जो है ना वो उन्होंने इसको उसी तरह से लिखा हुआ। और दूसरी बात ये है कि अभी हमने सिर्फ वो यचमी ज़मान है तो उसकी वजह से, अदरवाइज ये चेक दी होना चाहिए। ठीक सर, ये जाके कहीं बेकी के अंदर ये चीजें डिस्कस होंगी। उसके बाद है Chaplin birçok kez evlendi, eşiyle
चैपलिन जो है वो बहुत ज्यादा शादी की हुई जिसने, उस औरत के साथ, उसका नाम क्या था, ओना ओनेल, उसका नाम ये था, बिन दोकुजुस्कर इकिदे तनश्ते, उसके साथ 1942 में उसका तारुफ हुआ, मिला। वे भी सोना ओनुला एवलेंडी, और 1 साल के बाद उसने उसके साथ शादी कर ली। दूसरा था चापलिन एलिदोत याशनन उजरिंदेदी। इसी लम्हे पर, इसी दौरान जो है वो चैपलिन जो है वो 54 साल से ऊपर या 54 साल का होने वाला था। Karısı ise sadece 18 yaşındaydı. मगर या लेकिन उसकी जो बेगम है वो 18 साल की थी। 1952 yılında politik sebeplerle Amerika'dan ayrıldı। 1952 के साल में सियासी सबब की वजह से अमेरिका से अलग हो गया, यानी अमेरिका से चला गया, दूर चला गया। वह hayatının geri kalan kısmını İsviçre'de और उस अपनी जिंदगी का जो बाकी हिस्सा है, या बाकी किस्म इस तरह से भी कह सकते हैं, बचा हुआ हिस्सा जो है उसको इस स्विट्जरलैंड के अंदर आइले सीले अपने खानदान के साथ बीर लिखते इकट्ठे geçirdi उसने गुजारी। 1977'de hayata gözlerini yumdu। 1977 के अंदर उसने जिंदगी से अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है जी, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, और नीचे वाला जो है वो अब कौन करवाएगा। अशादा की कलमे दुश्मन जुमले लहर यजन, एक मुनज्जम आपने तरतीब दिए गए जुमले जो हैं, अच्छे तरीके से अल्फाज की तरतीब देनी है आपने, उस तरह से जुमले लिखने हैं। कौन लिखवाएगा? सर मैं करवा देती थी अगर नहीं है कोई। Birinci, geçen hafta sonu parkta 3 saat koştum. मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, लंबा हो जाएगा, ठीक। लिख देते हैं दोबारा। क्या आप कह रहे हैं? Ben geçen hafta sonu parkta 3 saat koştum. बिल्कुल ठीक है। Parkta सर, लेकिन बिल्कुल, हफ्ता सोनू पार्क था, यहाँ पे पार्क आ जाएगा। या सर ये भी तो कर सकते, geçen hafta sonu, हाँ ठीक है, parkta geçen hafta sonu 3 saat koştum, o da doğru। शुरू में नहीं आ सकता, शुरू में सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बैन है ना वो सब्जेक्ट। नहीं मेरा मतलब है बैन के बाद अगर मैं parkta डालूं olur mu? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। ओके। Onlar geçen yaz एक मिनट कह रहे हैं, ben parkta geçen hafta sonu कुछ नहीं, यहीं पे बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे। Onlar geçen yaz tatilinde Bodrum'a gidip ve denizde आराम से ताकि मैं लिख भी लूं। onlar geçen yaz क्योंकि उसके tatilinde बाद हम देख सकेंगे कि सही लिखा कि नहीं। Onlar geçen yaz tatilinde Bodrum'a gittiler या gitti, क्योंकि वो onlar तो लिख दिया। गिtti, ठीक है। आगे। denizde yüzdü आएगा या yüzdü आएगा? हाँ, ये पार्ट तो हमने छोड़ दिया। वे denizde yüzdü, लहर लगाने की जरूरत नहीं है दोनों जगह पे। ठीक है। आगे। Ali sınavdan önce hiç ders çalışmadı, इस तरह से। evet çalışmadı ve kötü puan aldı। Evet. आप लोग के में जाते थे।
Evet. Sen Sen dün सर ये हवालानंदा लिखा लेकिन हवाला मानी नहीं होता। हवाल मानो भी होता है और हवाला, अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। हवालानिंदा निंदा इसमें 2 दफा आएगा हवालानंदा। arkadaşını karşılaştın mı? इसके ऊपर हमने जब वो दूसरा कर रहे थे तो उसमें भी हमने कहा था दूसरी तरह से लिखे तो कैसे करेंगे। Sen dün arkadaşına havaalanında mı karşılaştın? Evet. हाँ, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। Sen इसने इसकी एक्चुअल सेंटेंस पे वो नहीं है क्वेश्चन मार्क बट इट्स एक्चुअली अ क्वेश्चन। वैसे सर इट डजंट हैव टू बी अ क्वेश्चन इफ आई थिंक अबाउट इट, नहीं हाँ नहीं हो सकता है ना। Sen dün havaalanında arkadaşını नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हमने बनाना है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन हाँ, बनाना ही बनाना। नहीं सर cümleler yazalım। तो हमने cümleler तो क्वेश्चन वो ठीक है लेकिन जब एंड पे डॉट लगा होता है तो हम खाली एक जुमला बनाते हैं, लेकिन एंड पे अगर ये दिया हो ना सोरू इशारे से तो फिर हमने सोरू बनाना होता है। एवं ama सर इधर नहीं है ना लास्ट वाले में ये है कि अच्छा ठीक है सॉरी ये मैं उसके ऊपर लिखा हुआ था। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आपने पूछा हवा अलानंदा हवाला या क्या डिफरेंस हवाला जो है वो है एयरपोर्ट, ठीक है। अच्छा लिमान खाली जो है वो हम या देनिस लिमान कह दें तो सी पोर्ट हम उसको कहेंगे, और हवा अलान जो है वो एयरपोर्ट का एरिया को कहेंगे। अच्छा ठीक है, एयरपोर्ट तो हवा लिमान एयरपोर्ट, हवा अलानंदा एयरपोर्ट का एरिया, और इसी तरह जो देनिस लिमान कह लें आप या खाली लिमान कह लें उसको पोर्ट बोलते हैं, सी पोर्ट। सी पोर्ट करना है तो अगर स्पेसिफिकली तो उस सूरत में आप उसको कह देंगे देनिस लिमान, और अगर जो है उसको खाली लिमान भी बोलेंगे तो वो भी ऑब्वियस होता है। ठीक है। स्नाबदान, दानम नहीं है, दानम नहीं हो सकता, स्नाबदान ही हो सकता है, हम नहीं लगा हुआ उसमें। ठीक है जी, यहाँ तक जो है वो हमने इकिंजी बोलूमों का यानी इकिंजी यूनिट का बोलूमों डिस्कस कर लिया है, और चरिश्मा से भी डिस्कस कर लिया और दर्स से भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम 2 लोग अब इस वक्त वेटिंग रूम में क्यों आ गए, ये फिर हम इसका जो कंटिन्यूएशन है वो नेक्स्ट टाइम अगेन हम जो है बे बोलूमों पूरा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक, दोनों दर्स की तरफ से भी और चरिश्मा में से भी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, जज़ाकल्लाह सर। अल्लाह हाफिज सर।